नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन के, और जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर है हमारी एक्सरसाइज 12A, और जो एक्सरसाइज 12 है ये हमारे वृत्तों के क्षेत्रफल या वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये लिखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सवाल कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। पार्क का अर्ध व्यास 14 मीटर है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो डाटा दिया गया है उसे नोट करेंगे। तो लिखेंगे कि वृत्ताकार पार्क के चारों ओर मार्ग की चौड़ाई। तो लिखेंगे वृत्ताकार पार्क के चारों ओर के मार्ग की चौड़ाई बराबर, ये हो गई हमारी 2.1 और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। अब नीचे लिखेंगे पार्क का अर्धव्यास, ध्यान रखिएगा अर्धव्यास त्रिज्या को कहते हैं। तो पार्क का जो अर्धव्यास है ये हमारा है 14 मीटर। अब नीचे लिखेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, एक हम इससे संबंधित चित्र बना लें तो सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम एक टूटा फूटा चित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगर एकदम एग्जैक्ट गोला ना बन पाए तो आप उसको लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा चित्र हमें कम अच्छा लग रहा है, दोबारा ड्रा करते हैं। कला कमज़ोर है, फिर बच्चों से हम कह देते हैं आप मान लीजिए कि हमने कुछ बना दिया है। ठीक है, चले भाई, इस तरीके का हमारा वृत्ताकार पार्क है। ठीक है, अब इसकी जो चौड़ाई है वो है 2.1 मीटर। तो ये हमने लिख दिया 2.1 मीटर, ये जो चौड़ाई है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो अर्धव्यास है वो कितना है, वो है हमारा 14 मीटर। तो हम 14 मीटर को नोट डाउन करेंगे। चले भाई, सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। अब क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम किसी तरीके से रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल निकाल लें और पार्क का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं पार्क का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान है हमारा 14 गुणे 14। अब देखिए 7 दूनी 14, अभी हो जाएगा 22 गुणे 14 दूनी 28, गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कि 8 28 दूनी 56 की 6, हासिल लगा 5, 28 दूनी 56, 57, 58, 59, 60, 61। तो 616 और इकाई लगा दिया वर्ग मीटर। ये हो गया वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, मतलब अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर लिखेंगे रास्ते सहित पार्क की त्रिज्या बराबर, ये हो गई आपकी पार्क की त्रिज्या प्लस रास्ते की चौड़ाई। देखिए भाई, पार्क की त्रिज्या कितनी है, पार्क की त्रिज्या हमको दी गई है 14 मीटर और रास्ते की चौड़ाई दी गई है 2.1 मीटर। तो ये हो गया आपका 16.1 मीटर। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे रास्ते सहित, और इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर।
यहाँ पर लिखेंगे रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल बराबर, और ये हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई का मान रहेगा 22/7, कैपिटल आर का मान 16.1 गुणे 16.1। रफ कॉपी में आप गुणा भाग करेंगे और आप बताएंगे कि कितना आएगा। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो ये आपका आ गया 814.66 और इकाई क्या लगा दिया, वर्ग मीटर। ये है रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल। और ये हो जाएगा आपका 814.66 माइनस, आप पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये है आपका 616। आइए 814.66 में 814.66 में हम घटा देंगे 616 और ये आ जाएगा 198.66 वर्ग मीटर। इबारती प्रश्न है, आप इसका उत्तर इबारत में लिखेंगे। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 हमने आपके दिमाग में या मन मस्तिष्क में अच्छी तरीके से बैठा लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने की कोशिश करेंगे। क्या कहा जा रहा है, सवाल अगर किताब नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सवाल को पढ़िए। सवाल कह रहा है कि वृत्ताकार मार्ग के भीतरी परिधि 132 मीटर है। मार्ग के प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। मार्ग प्रत्येक स्थान पर 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि। बराबर 132 मीटर। इसके बाद मार्ग की चौड़ाई बराबर 7 मीटर। इसके बाद मार्ग को समतल कराने का व्यय और मार्ग को समतल कराने का व्यय है 0.32, ठीक है, रुपए प्रति वर्ग मीटर। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे मार्ग समतल कराने का कुल खर्च बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है अगर हमारे पास मार्ग का क्षेत्रफल आ जाए तो हम उसमें 0.32 का गुणा करके ये निकाल सकते हैं कि मार्ग को समतल कराने का कुल खर्च कितना होगा। आइए, आप चित्र तो समझ ही गए होंगे, सेम पिछले सवाल की तरह ही चित्र है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि की मदद से भीतरी त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि भीतरी वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि बराबर ये हो जाएगा आपका 2 पाई स्मॉल आर। इसलिए 2 पाई स्मॉल आर बराबर 132। ये हो गया 2 गुणे 22/7
गुणे आर बराबर 132, और ये हो गया आपका आर बराबर 132 गुणे 7/2 गुणे 22। आर बराबर 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 छक्का 12, 2 तिरियन 6, 7 तियाँ 21, तो ये हो गया आपका 21 मीटर। ये हमारी निकली मार्ग की भीतरी त्रिज्या। आर बराबर 21 मीटर। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, मार्ग का भीतरी क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। जब हम रास्ते सहित क्षेत्रफल में भीतरी क्षेत्रफल को घटाएंगे तभी तो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आकृति का भीतरी क्षेत्रफल और ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणे 21, 7 तियाँ 21, 22 तियाँ 66, 66 गुणे 21, और ये हो जाएगा आपका 1386, और इकाई क्या लगा दिया, वर्ग मीटर। ये हो गई आकृति का भीतरी क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे मार्ग सहित वृत्ताकार मैदान, मार्ग सहित वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या बराबर, ये हो जाएगी आपकी मैदान की त्रिज्या प्लस रास्ते की चौड़ाई। मैदान की त्रिज्या है आपकी 21 और रास्ते की चौड़ाई हमको दी गई है 7, और ये हो गया आपका कितना 28, और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। अब यहाँ पर हो जाएगा मार्ग सहित वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, ये हो जाएगा आपका 28 गुणे 28, 7 चौका 28, 22 चौको 88, 88 गुणे 28। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 2464, ठीक है, और वर्ग मीटर। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए मार्ग का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए भाई, जो रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल माइनस मैदान का क्षेत्रफल, रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल माइनस मैदान का क्षेत्रफल, रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल माइनस मैदान का क्षेत्रफल। अब ये हो गया आपका 2464 में घट जाएगा 1386, और जब हमने इसको घटाया तो ये हो गया आपका 1386 नहीं, 1386, और जब हमने इसको घटाया तो ये आ गया आपका 1078 वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 1 वर्ग मीटर रास्ता समतल कराने का खर्च
बराबर, ये कितना है आपका 0.32 रुपये। इसलिए 1078 वर्ग मीटर रास्ता समतल कराने का खर्च बराबर 1078 गुणे 0.32। और जब भाई रफ कॉपी में इसका गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 344 रुपये 96 पैसे। तो ये आपका आंसर है। आप चाहें तो आपके पास किताब है, आप वहाँ से आप जवाब को टैली कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि एक और सवाल मेरे माध्यम से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर है तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 2500 वर्ग मीटर। अब हम लोग आगे चलेंगे, लिखेंगे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई अभी सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से करना है जरा सवाल को समझते हैं। देखिए ये है आपका सबसे पहले कि हमको कह रहा है वर्गाकार खेत की परिधि वृत्ताकार खेत की परिधि के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना वर्गाकार खेत की भुजा ए मीटर व वृत्ताकार खेत का परिमाप वो खेत का परिमाप बोल रहे हैं, खेत की त्रिज्या r मीटर है। आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, ये हो गया आपका भुजा स्क्वायर। अब ये हो गया आपका भुजा हमने कितनी मानी a, तो ये हो गया a स्क्वायर और इकाई लगा दिया वर्ग मीटर। इसलिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2500 और यहाँ से आ जाएगा a बराबर √2500 और यहाँ से प्लस माइनस 50 आएगा, माइनस अमान हो जाएगा। चूँकि किसी भी आकृति की भुजा कोई ऋणात्मक नहीं हो सकती तो a बराबर आ गया आपका 50 मीटर। तो वर्गाकार खेत का जो भुजा है a बराबर 50 मीटर। आइए सवाल को आगे हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, अब देखिए वर्गाकार खेत का परिमाप वृत्ताकार खेत के परिमाप के बराबर है। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर, ये हो गया आपका 4 गुणे भुजा, तो ये हो गया आपका 4 गुणे 50, तो ये हो गया आपका 200 और इकाई क्या लगा दिया मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार खेत का परिमाप बराबर 2πr।
यहाँ पर लिखेंगे नीचे प्रश्नानुसार वृत्ताकार खेत का परिमाप बराबर वर्गाकार खेत का परिमाप और ये हो गया आपका 2 पाई आर बराबर 200। यहाँ से हो जाएगा आर बराबर 200 बटे 2 पाई और ये काट पीट करके हो जाएगा 100 बटा पाई और इकाई हमने लगा दिया मीटर। पाई का मान नहीं रखा, जटिल नहीं करना चाहते। आपसे कह रहा है बताइए वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ से आप क्या निकालना है, वृत्ताकार खेत की त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वृत्ताकार खेत की त्रिज्या। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान पाई रहेगा, आर का मान है 100 बटा पाई का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका पाई गुणे, ठीक है, 1000 बटे पाई स्क्वायर। ये और ये कट गया, ये हो गया आपका 22 बटा 7, ये ऊपर चला जाएगा। अब ये 7 के आगे कितने जीरो लगेंगे हमारे, 4 और बटा 22। जब हम भाग देते हैं तो हम वही उत्तर लिखते हैं जो हमारे आंसर शीट में आ रहा है। हमारे आंसर शीट में आ रहा है 3181 सही 9/11 वर्ग मीटर। लेकिन अगर आप इसको दशमलव में निकालना चाहें तो आप बड़ी आसानी से इसको दशमलव में भी निकाल सकते हैं। ये आ रहा है आपका 3181.81 वर्ग मीटर। तो ये हो गया आपका वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, ये आपका आंसर था। तो उम्मीद है कि जो आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर सिखाए गए वो तीनों ही प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जुड़े रहें आप अपने खुद के YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। चैनल पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।